हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। सो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम सब बजाज फिनसर्व के बारे में। दो यहाँ पे लगभग जो है 2 दिनों से यहाँ पे गिरावट का यहाँ पे लगभग सिलसिला एक स्टार्ट हो गया है। इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता दो कि यहाँ पे होल्ड करना है और एक यहाँ पे समझो। देखो मान लो यदि आपने यहाँ पे पौधा लगाया, ठीक है, एक छोटा सा आपने पौधा लगाया और यदि आप कल जाके चेक करोगे कि क्या यहाँ फल आया नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको यहाँ पे केयर करना होगा। ठीक है, डेली को पानी डालना होगा, खाद डालना होगा। तो इसलिए देखो कोई भी शेयर को यदि आप बाई कर रहे हो, यदि उसका कंपनी या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर देखो यहाँ पे कंपनी को टाइम लगता है आगे ग्रोथ होने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि डेली यदि आप प्राइस चेक करते रहोगे कि यहाँ पे अप से जा रहा है डाउन जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पेशेंस यहाँ पे आपको बना के रखना होगा। देखो यहाँ पे लगभग 99% चांस क्या है कि ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लगभग आपको 1900 का भी लेवल यहाँ पे टच करते हुए दिखाई दे देगा। देखो कैसे, ये समझो, प्राइस कम हुआ तो यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, और जब यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो कि इस स्टॉक्स का प्राइस जो है ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। बायर यहाँ पे आप साफ तौर से यहाँ पे आपको जो अट्रैक्ट होने वाले हैं, इसीलिए कहाँ स्टॉक जो लगभग आपको 14,000 का स्टॉक, 15 का स्टॉक जो फिलहाल जब इतने कम प्राइस जो आपको ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे आपको लोग आपको अट्रैक्ट होंगे कि देखो जो लोग पहले से जो बाय नहीं कर रहे थे। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको एक माइंड थॉट क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको जो है यहाँ पे 18 रुपये लगा के यदि एक स्टॉक्स बाई करें, क्यों ना यहाँ पे कहीं आपको 180 का स्टॉक्स यदि बाई कर लो 100 पीस, या आपको जो है कहीं 1,000 का स्टॉक बाई कर लो, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके वजह से भी लोग एक आपको अच्छे स्टॉक्स को बाई नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इसका प्राइस जब कम आपका हो चुका है, तो लोग यहाँ पे आपको बाई करना स्टार्ट करेंगे। आप इसी बात से आप समझ सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अभी फिलहाल मार्केट है, प्रेशर है। आप जानते हो कि निफ्टी 50 लगभग 250 पॉइंट से आपको जो 350 पॉइंट तक यहाँ पे उससे भी ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दिया। तो देखो मार्केट है, प्रेशर रहेगा तो कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे गिरते हुए दिखाई देगा ही। और यदि आप गौर करोगे तो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व यहाँ पे आपका लगभग गेन ही देखने को मिला था, लेकिन मार्केट के प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, लेकिन उसके बाद यहाँ गिरना ही पड़ा। मार्केट का जब प्रेशर आता है तो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। आपको वही स्टॉक्स यहाँ पे चलता है जो स्टॉक एक आपको न्यूज के बेसिस से जो शेयर जो आपको ट्रेड करता है, तो उसमें ही बस आपको गेन देखने को मिलेगा। बाकी सब में यहाँ पे आपको जो है लॉस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ। यहाँ पे लगभग 2% का गिरावट निकल के आया, फिर आपको पिछले सीजन में गिरावट निकल के आया था। लेकिन यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपको अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। और यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट का भी आपको यही कहना था कि लगभग 1850 का लेवल आपको उन्होंने यहाँ पे दिया था बाई करने को, और उनका ऐसा मानना था यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। देखो ये स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के तौर से बात करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे यदि आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, देखो यहाँ पे आपको एक शेयर है जिसका नाम है आपको IRCTC। यहाँ पे लगभग सारे लोग जानते होंगे। इसका जब क्या हुआ था, जब यहाँ पे ये कंपनी जब आपको स्टॉक स्प्लिट जब की थी, तो देखो लगभग यहाँ पे 6,000 तक आपको चला गया था। ठीक है, जब यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट हुआ तो यहाँ पे लगभग गिरावट आया, फिर यहाँ पे कल होकर यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला, फिर यहाँ पे गिरावट आया। देखो यहाँ पे गिरावट क्यों आया। सबसे पहली बात, कोई भी स्टॉक का एक प्राइस वैल्यू यहाँ पे सही देखने को मिलता है। कोई स्टॉक का प्राइस सही नहीं रहेगा तो अंत पे गिरावट हो गई। तो यहाँ पे आपको सब गेम था, ऑपरेटर गेम था। ऑपरेटर यहाँ पे आपको बढ़ाया, फिर अपने बेच के निकला, यहाँ पे सारे लोग यहाँ फंस गए। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे आपको जो स्टॉक स्प्लिट के बाद इस शेयर का यहाँ पे आपको हालत खराब हो चुका। मालूम है आपको जो कन्वीनियंस फी जो भी आया था, तो उसके बाद से भी शेयर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लगभग यहाँ पे दिक्कत में चल रहा है शेयर। लेकिन हाँ, आपको होल्ड करना चाहिए उस शेयर में भी, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक्स को ज़्यादा यहाँ बहुत ज़्यादा खींच लिया, ऐसा नहीं कि 20 के पार हो गया शेयर, ऐसा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। और ये स्टॉक एक आपका प्राइवेट स्टॉक है, और वो था एक आपका सरकारी कंपनी जानते हो कि यहाँ पे सरकार कुछ भी फैसला लिया जाता है, तो जिसके वजह से लोग यहाँ पे डरते हैं। ठीक है, और फैसला जब आ जाता है सरकार के द्वारा, तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या आता है सबसे पहले आपको OFS, फिर आपका जो कन्वीनियंस फी जो आया था उसकी वजह से लगभग आपको उस शेयर में लगभग 20% तक शेयर आपको टूट गया था। लेकिन फिर सरकार को आपको वापस लेना पड़ा, उसके बाद फिर से आपको सही हो गया। तो वैसे ही आपको इस कारण की वजह से लोग यहाँ पे आपको सरकारी स्टॉक में, यानी कि जो आपको PSU स्टॉक में लोग यहाँ पे लगाने से डरते हैं। लेकिन आपको बजाज फिनसर्व तो कोई ऐसा कंपनी है नहीं, एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फिर आपका जो यहाँ पे लगभग जो आपको क्वार्टरली देखें या आपको ईयर में देखें, तो सेल्स में लगातार ही यहाँ पे ग्रोथ निकल के आपको आया है। तो और क्या चाहिए। देखो कोई कंपनी दे पैसा लगा रहे तो आप क्या चेक करते हो कि उसका यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट यहाँ पे लगातार गेन होना चाहिए। ठीक है, मेन तो आपको यही चेक है ना कि उसका वो कैसा है, यानी कि उसका सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो इसका लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो 2022 में जो आपका सेल्स हुआ था पूरा, ठीक है, वो अभी मात्र 2-3 क्वार्टर में ही अभी जो है फिलहाल आपका लगभग 2 से 3-4 महीने में ही यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो सेल्स देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सब लोग पिक करने के लिए बोलते हैं। और आप वेट एंड वॉच करो, ये स्टॉक्स बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत ऊंचे लेवल पे
आपको जा सकता है। देखो पेशेंस तो बना के रखना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि कोई भी पौधा ऐसा नहीं कि कल होकर यहाँ पे फल आपको दे देगा, टाइम तो लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा, तो यहाँ पे वेट करना है। हाँ, तो जो फ्यूचर ऑप्शन के लिए बाई की, तो आप उन्हें मैं पहले ही बोल दिया था, यदि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा लॉस होता है, तो बेच करके आप निकल जाना। लेकिन हाँ, यदि आप ऐसा रिस्क ले सकते हो तो वेट करना चाहिए, और यदि आप ऐसा चाहते हो कि रिस्क फैक्टर से बाहर निकल के, तो यहाँ पे आपको जो लॉस बुक कर लेना चाहिए। जहाँ तक ऐसा मेरा यहाँ पे मानना है, आपको ऐसा बुरा लग रहा होगा, लेकिन हाँ देखो जो यहाँ पे सही है मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखो आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, और फ्यूचर में जानते हो रिस्क है, तो मैं नहीं ऐसा चाहता कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा डूब जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आपको लग रहा है वैसा आप डिसीजन लो, देखो खुद से आप समझो क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो जहाँ तक मेरा मानना है कि कल के दिन शायद आपको निफ्टी 50 में, सॉरी आपको मंडे दिन यहाँ पे कुछ आपको करेक्शन यानी कि लगभग जो तेज़ी शायद देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। यदि आपको आता है कल तेज़ी, सॉरी आपको मंडे को, तो फिर यहाँ पे आप जो फ्यूचर ऑप्शन वाले जो यहाँ पे बाय करके बैठे हुए, वो थोड़ा सा यहाँ पे लॉस करके भी, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉफिट करके भी आप जो निकल जाना। देखो ज़्यादा लालच नहीं करना, तो लालच करोगे तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। देखो यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में बात करें, यदि आप खुद से चार्ट में जाकर चेक कर लो, तो देखो यहाँ पे 28 जुलाई को टाटा स्टील का जो यहाँ पे एक्स डेट था, उसके दिन यहाँ पे उस दिन यहाँ पे तेज़ी निकल के आया, ठीक है, यहाँ भी तेज़ी निकल के आया था आपको बजाज फिनसर्व में भी। उसका क्या हुआ कि टाटा स्टील में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, लगभग यहाँ पे 3% का। तो देखो यदि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 100 लगभग आपका जो 110 का स्टॉक, यदि आपका 100 यहाँ पे आपको आ जाए, लगभग 106 105 में आ जाए, तो लगभग यहाँ पे 2-2.5% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार 110 का प्राइस यहाँ पे 106 आ रहा है तो बहुत ही कम है, मात्र 4 रुपये। ऐसा मत देखो, यहाँ पे देखो कि जो इंटरेस्ट यानी कि जो यहाँ पे परसेंटेज वाइज से कितना है, तो वैसे ही यहाँ पे बजाज फिनसर्व का देखने को मिला है। लेकिन बजाज फिनसर्व में जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आज तेजी बनते हुए दिखाई देता है, यानी कि कल के दिन तेजी देखने को मिलता, लेकिन जो आपको मार्केट के प्रेशर की वजह से ऐसा निकल के आपको आया है। तो इसलिए यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। आप खुद से भी जाके आप टाटा स्टील के बारे में चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो मेरा यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डिंग की वजह से जो मैं डेट यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाऊंगा, जिससे यहाँ पे आपको जो यहाँ पे प्रूफ के तौर से यानी कि आपको समझ आपको नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप खुद से यहाँ पे आप जो भी ब्रोकर के ऐप जो यूज करते हो उसमें आप जाओ, ठीक है। वहाँ पे आप 28 जुलाई के बाद आप चेक कर लो कि कैसा ट्रेड किया है, उसके खुद आपको ऑटोमेटिक आपको समझ आपको आ जाए कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी 5 साल में ये कंपनी लगभग जो है 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको दे दी है। तो आपको क्या चाहिए यार, देखो यहाँ पे जब आपको रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी आप गेन देखने को मिल रहा है, फिर आपका जो यहाँ पर रिटर्न भी सही देखने को मिल रहा है, 200% का रिटर्न है। आप जानते हो कि बजाज फिनसर्व जो यहाँ पे देखो बहुत लोगों के यहाँ पे डाउट अभी भी क्लियर नहीं होगा, जो ये फिनसर्व है यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में क्या अंतर होता है। देखो फाइनेंस तो यहाँ फाइनेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, और जो ये फिनसर्व है, फिनसर्व यानी कि देखो जो मैंने 20 से जो काटा है, देखो फिन एक साइड में आ रहा है, फिन यानी फाइनेंस, और सर्व यानी कि आपको इंश्योरेंस, ठीक है। यानी कि ये जो कंपनी बजाज फिनसर्व ये फाइनेंस और इंश्योरेंस दोनों सेक्टर का यहाँ पे आपको ध्यान रखती है, दोनों इनका जो यहाँ पे सेल्स देखने को मिलता है। तो इसलिए कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है, और यदि आप प्राइस में चेक करोगे तो यहाँ बजाज फाइनेंस से भी ऊपर देखने को मिलता था। फिलहाल यहाँ पे आपको जो हो चुका है आपको स्टॉक स्प्लिट बोनस, जिसके वजह से प्राइस कम हुआ है, लेकिन एक आपको अच्छा खासा मौका है, ठीक है, इसमें आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, जेन्युइन में बोल सकता हूँ। यदि करेक्शन देखने को मिलता ही है तो एक आपको यहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी है, आप समझो, इसको फॉलो करो खुद, यहाँ पे इसको आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप लगेगा आपको जो है 27,000 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। पी देखोगे तो 54 का पी है, तो यहाँ पी थोड़ा सा हाई है, लेकिन एक आप अच्छे स्टॉक्स को एक आप हाई पी में भी बाई कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक खराब स्टॉक्स को यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आप हाई पी में बाई कर लो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चल जाता है, तो फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है। ऐसा हो सकता है बजाज फिनसर्व में करेक्शन देखने को मिल जाए, ठीक है, आपको तो यहाँ पे कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ करेक्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक मौका समझो कि मौका समझ के यहाँ पे बाई करो, जेन्युइन ये बहुत जल्दी आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाटा खत्म हो गया हो और आप टाटा स्टील में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा में यहाँ पे आपको डेट शो नहीं करेगा। तो इस वीडियो में आपका यही रहेगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।